रहने दो, ऐसे लोग आते जाते रहते हैं। क्या करना है, आना है क्या? आधा घंटा लेट रुकना पड़ेगा सबके जाने के बाद, जितना लेट आए हो आ जाओ। इन लोगों को 10 बजे बुलाओ ना, तब भी इनको आधा घंटा लेट आना है। पंखा नहीं चल रहा, 3 पंखुड़ियाँ उसमें 2 ही लोग हो। अब तुम लोगों के चक्कर में ना पूरा लेक्चर ख़राब करा देते हो। अच्छा खासा रिकॉर्ड हो रहा था। ये 2 लोगों के नाम क्या है? अच्छा चलो बातें छोड़ो, नहीं तो तुम लोग देखो 2 घंटे की जगह क्लास 3 घंटे की हो जाएगी, 3 की जगह 3.5 हो जाएगी, क्योंकि आज मैंने और किसी क्लास को नहीं बुलाया है। तो जितना मुझे पढ़ाना है सिर्फ आप लोगों को पढ़ाना है। जब तक मेरा मन नहीं भर जाएगा तब तक मैं पढ़ाते रहूँगा, रोज हो जाए। तो चलो बात करते हैं शुरू फिर से। सुन लें, यहाँ कोई ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, हमने 2 साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया। तो जो साइड आपकी बनी है हमें प्रूव करना है कि थर्ड साइड के पैरेलल है और उसके हाफ है। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया कि प्रोड्यूस या एक्सटेंड DE अप टू F सच डेट DE इक्वल्स टू EF एंड ज्वाइन CF। अब इतना ज़्यादा आसान हो गया बेटा, ये आप खुद कहोगे कैसे। देखो आपको ये 2 ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे, इन ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल CEF के दोनों ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल CEF, ये जो AE है इट इज इक्वल्स टू CE। क्यों? जो DE है इट इज इक्वल्स टू EF। क्यों? इसे एंगल 1 मान लें तो बेटा ये आपका, और एंगल 2 मान लें तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम बोल सकते हैं कि AE इज इक्वल्स टू CE गिवन बिकॉज E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड DE इक्वल्स टू EF बाई कंस्ट्रक्शन। इफ ऐसा है देन वी कैन से डेट कि ट्राइंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CEF बाई SAS। कोई समस्या तो नहीं किसी को इसमें? अच्छा, यदि ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हैं और इसे एंगल 3 और इसे एंगल 4 सपोज कर लिया जाए, तो क्या एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4? क्यों? बाई CPCT। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बाई CPCT। ये आखिर है कैसे एंगल्स? ये एंगल 3 और एंगल 4 कैसे एंगल्स हैं आपके? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो सिंस दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हेंस AD इज पैरेलल टू CF। क्लियर है बात? ये बताओ जब AD CF के पैरेलल है तो क्या जो BD है वो भी CF के पैरेलल होगी? एक तो ये हम चाहे ये भी लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू BD, या फिर AD को प्रोड्यूस करने के बाद ही तो BD हम आ रही है लाइन। तो अब इसी बात, जब ये आपका है तो पूरी लाइन सेगमेंट भी क्या होगी? पैरेलल होगी। तो वी कैन से दैट कि BD is parallel to FC. This is equation first. Also AD is equals to FC। कोई बता सकता है क्यों? बाई CPCT। अरे बेटा जब ये दोनों ट्राइंगल्स आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो ये AD जो साइड है वो FC के इक्वल नहीं होगी। जब AD FC के इक्वल है और AD इक्वल्स टू BD है, AD इक्वल्स टू BD है। क्यों है? क्योंकि ये इसका क्या है? मिड पॉइंट है। तो जब AD इक्वल्स टू BD है तो BD इक्वल्स टू FC हो गया। तो इन क्वाड्रिलेटरल BCFD BD इज पैरेलल टू FC and BD is equals to FC if in any quadrilateral one pair of opposite sides are equal and parallel then it is a parallelogram, hence BCFD is a parallelogram। अब तो बस कहानी खत्म हो गई। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स
पैरेलल और इक्वल, हेंस DF इज पैरेलल टू BC एंड DF इज इक्वल्स टू BC। क्या DF को हम बेटा, जब DF पैरेलल है तो क्या DE भी पैरेलल होगा? तो DE इज पैरेलल टू BC, क्योंकि E जो है हमारा, जो E है वो DF का मिड पॉइंट है, तो DF को क्या हम 2 टाइम्स DE लिख सकते हैं, तो 2 टाइम्स DE इक्वल्स टू BC, तो DE किसके इक्वल हो गया बेटा? हाफ ऑफ BC। क्वाड्रिलेटरल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाला थ्योरम है आपका ये मिड पॉइंट थ्योरम, और इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बहुत ही आसान है, खुद समझ में आ जाता है कि इसी से सॉल्व करना है। टीपो जल्दी फटाफट, तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, वाइवा होगा तुम्हारा सीधे और कहो तो लाइव करके तुम्हारा वाइवा कराया जाए यार। देखो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बहुत आसान है। अच्छा, स्टेटमेंट लिखवाने की ज़रूरत तो नहीं है, लिखवा देंगे, लेकिन जैसे आपको समझा दिया फिर भी लिखवा देंगे। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम देखो क्या है, समझ लो पहले इसको, बहुत ही आसान सी बात। ए बेटा पेन बाद में चला लेना, जीवन आगे चल नहीं रहा कायदे में, पेन की चिंता है। जैसे आपको कोई ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, इन्होंने बोला कि इफ़ द मिड पॉइंट ऑफ AB इज D, इफ द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB इज D एंड अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम D पैरेलल टू BC, a line is drawn from D parallel to BC, then prove that E is midpoint of AC। बात समझ में आ गई? मतलब आपका ये लाइन पैरेलल दी है अब, और एक मिड पॉइंट दिया है, तो ये जो DE लाइन है वो दूसरी साइड को भी किस पर इंटरसेक्ट करेगी? उसके मिड पॉइंट पर। समझ में आ गया क्या प्रूव करना है? तो हमें गिवन क्या है, हम गिवन की बात करें तो अ ट्राइंगल ABC in which D is midpoint of AB and ये जो भी खेल रहा हो बेटा कौन है? हैं? प्रशांति होगा? तुम नहीं मान सकते। प्रूव क्या करना है हमें बेटा कि E is मिड पॉइंट ऑफ AC। इतना आसान प्रूफ बेटा कि आप लोग खुद कहोगे। देखो कोई भी यदि हम वीडियो को एडिट करने की कोशिश करते हैं तो एडिट करने के बाद एक एक लाइन सुननी पड़ती है, इसके बाद सुनने के बाद कट करो, फिर इसके बाद दोबारा उसको एक्सपोर्ट करो, तो वो प्रोसेस 1.5 से 2 घंटे का हो जाता है। और मैं अपने संडे में से 2 घंटे तुम्हारी हरकतों को एडिट करनी हो तो लगाऊंगा नहीं प्रशांत, समझ रहे हो कि नहीं? और बल्कि कैमरा घुमा के तुम्हें अभी देखो, तुम्हारी क्लिप तो एक थोड़ी सी ऐड करेंगे आज हम, है ना? चुटकुले भी होनी चाहिए ना क्लास में, तो क्लास के पहले या क्लास के बाद उसमें एक टैग लाइन डाल देंगे कि प्रशांत के चुटकुले, ठीक? अब सुनो बेटा कितना आसान है। अब हम क्या मान लेते हैं कि सपोज E is not midpoint of AC, हमने मान लिया। प्रूव करना है, हमने बोल दिया कि E इसका मिड पॉइंट नहीं है, तो E नहीं है तो कोई तो मिड पॉइंट होगा ना लाइन का, ऐसा थोड़ी कि मिड पॉइंट ही नहीं होगा। तो लेट्स F is मिड पॉइंट ऑफ, समझ लेना बहुत ही आसान है, मिड पॉइंट ऑफ AC। तो अब इसका मिड पॉइंट क्या है? इसका मिड पॉइंट बेटा F है। जब इसका F मिड पॉइंट है तो D और F को हम क्या कर दें? ज्वाइन कर दें, तो ज्वाइन DF। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। अच्छा, मिड पॉइंट थ्योरम को मैं शॉर्ट में MPT लिख देता हूँ, परेशान हो बहुत पूछते रहते हैं, आप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, बुक्स में भी लिखा रहता है, बट पहली बार लिखो तो पूरा लिख दिया करो। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, अब ये बताओ AB का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट F है। हमने अभी तो बोला कि F इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो गया? हेंस DF इज पैरेलल टू BC।
तो बेटा मिड पॉइंट थ्योरम ही कहता है कि किसी भी ट्राइंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट यदि दिए हुए तो उनको हम ज्वाइन करें तो जो लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। लेकिन बट DE इज पैरेलल टू BC, ये कैसे पता हमें? ये इन्होंने दे दिया भाई, मिड पॉइंट थ्योरम से ये तो आ गया कि DF इज पैरेलल टू BC, लेकिन ये इन्होंने क्वेश्चन में दिया कि DE क्या है? BC के पैरेलल है। तो इन दोनों इक्वेशन से एक बात निकल के आएगी हमारी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेटा कि DF इज पैरेलल टू DE। अब जबकि ये दोनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही है, DF भी D से और DE भी D से, मतलब ये दोनों कैसी लाइन्स हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। बट दीज आर intersecting lines which intersect at D। अब जब बेटा ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो क्या दो इंटरसेक्टिंग लाइंस कभी पैरेलल हो सकती हैं? तो हमने जो माना था उससे तो ये निकल के आया था कि पैरेलल है, जबकि ये दिख रहा साफ साफ कि ये कैसी लाइंस हैं आपकी? इंटरसेक्टिंग लाइन है। इसका मतलब जो हमने माना वो क्या है? तो हमने माना क्या था कि E इसका मिड पॉइंट नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? उल्टा, वो उसका मिड पॉइंट है। हेंस इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अब हमारा अजम्पशन ही रॉन्ग हो गया तो फिर तो कहानी बढ़िया है। हेंस E is midpoint of अब बेटा इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन्होंने बोला कि एक ट्राइंगल ABC है जिसमें D AB का मिड पॉइंट है, E AC का मिड पॉइंट है और DE BC का पैरेलल है। ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, मिड पॉइंट है तो वो क्या होगा आपका? पैरेलल होगा। BC गिवन है, DE निकालना है। कटे नहीं क्या? कैसे निकालोगे? लेकिन क्या लिख के लिखोगे? सिंस D and E are the midpoint of AB and AC, hence according to midpoint theorem DE is equals to half of BC। बात क्लियर हो गई सभी को? वेरी गुड। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम तो आप लिख लेना कि बेटा सिंस ये सब बात है, हाफ ऑफ BC। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन की हेल्प से आप डायग्राम बनाओ। देखो अगले क्वेश्चन में जो भी आपको पहले इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हेल्प से आप डायग्राम बना लो। तो आपको क्या गिवन है? कोई ट्राइंगल ABC है, तो ये ट्राइंगल ABC हो गया। इसमें जो मिड पॉइंट्स है वो देख लो आप। तो BC का मिड पॉइंट D है, CA का मिड पॉइंट E है और इसका मिड पॉइंट आपका F है। तो आपका इन सभी को ज्वाइन कर दें तो आपका ट्राइंगल कौन सा बन गया? DEF। तो हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड दी साइड्स ऑफ ट्राइंगल DEF। बहुत आसान है। कैसे? इन ट्राइंगल ABC F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, हेंस FE is half of BC। Similarly, DF is half of AC, DE is half of AB। बाकी सारी साइड्स गिवन है तो ये सारी साइड्स भी निकल के आ जाएंगे। आगे क्या समझ में सभी को? अरे बेटा आप मतलब क्या है, मैं एक बोल दे रहा हूँ कि सिंस F is मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E is midpoint of AC, hence according to midpoint theorem
मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, EF या फिर FE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। तो हाफ ऑफ 6 ये कितना आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली यू कैन राइट दैट कि DF इज हाफ ऑफ AC। AC कितना है आपका 7.2, तो कितना हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। और कौन सी लाइन बची बेटा, DE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। तो हाफ ऑफ AB कितना आपका 7.2, तो AB कितना हो गया आपका 3.6 हो गया था। बहुत अच्छी बात। चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लगभग सबसे बन गया होगा ना। इधर लास्ट में बेटा नहीं बना क्या, फिर बन गया। तो अगला क्वेश्चन दे फिर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन क्या है। ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ABC क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। सुन लो यहाँ पर, नहीं तो क्वेश्चन कैसे पता चलेगा। ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। AB का मिड पॉइंट D है। AB का मिड पॉइंट D है। हमने A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। तो AE is perpendicular on BC. Prove that BDE is also an equilateral triangle. क्वेश्चन समझ में आ गया, नहीं आया। ABC क्या है आपका, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। AB का मिड पॉइंट क्या है D, और AE is perpendicular on BC। तो you have to prove that कि BDE is an equilateral triangle। करो। मैंने क्या बोला, AE is perpendicular on BC and D is midpoint of AB। बाकी आप तो कुछ भी मानो, आप तो मानो ये मगरमच्छ है, प्रूव कर दो बस। क्यों भाई, इसे तो आप कुछ भी प्रूव कर सकते हो। ट्राइंगल है, आपको लग रहा नहीं सर आप तो गलत बता दिए, आप तो क्वाड्रिलेटरल है, प्रूव कर दो। NCERT एक्सरसाइज 8.1 में हम लोग 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। मैं लेक्चर भेज चुका हूँ ग्रुप में आप लोगों के। यदि जिसमें डाउट हो तो सिर्फ वो अकेला आप सॉल्यूशन देख लेना, और फिर भी आपको लगे कि हमने सही तो नहीं किया है तो 1.5 के लगभग उसकी स्पीड करके थोड़ी देर में हो जाएगा, तो एक बार ओवरव्यू हो जाएगा। ऐसे खट 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 सुनाई देगा लेकिन आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। आपको क्या करना है सुन के। अरे हम तो क्या कह रहे, पानी भर दो, कौन रोकने वाला। कंस्ट्रक्शन करो तुम। क्या बना रहे हो, 2 मंजिला 1 मंजिला मकान? 2, वेरी गुड। अच्छा, कहाँ कोई 8:20 पे आया, कोई 8:25 पे आया, तो लास्ट एंट्री को काउंट कर रहे हैं ना। अरे देखो एक्सरसाइज 8.1 में पूरे क्वेश्चन 12 हैं, तो 5 किए हमने, 7 क्वेश्चन उसमें सॉल्व करने हैं। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैंने कम से कम 2 घंटे तो बोला ही था। क्या करो घर जाके, फूल मालाओं से घर वाले इंतजार कर रहे हैं क्या? लिए होंगे ऐसे और बता नहीं रहे क्या, समझ रहे हो ना, पीठ में गाल में कहीं पड़ सकते हैं।
संडे वाले दिन तो घर आ जाते होगे ना घर पे, सो लो तुम बस। मैंने कहा मौका मिला नहीं संडे में, मतलब पूरे हफ्ते में तुम एक दिन तो सोते हो ही घर पे, जिस दिन क्लास नहीं आती हो, और हम पता करते हैं फ़ोन करके तुम सो रहे होते हो। किस दिन इकट्ठा सो लो। हमें बता रहे कॉलेज में एक था, एक बार वो 36 आवर्स सोया था पेपर तक, मतलब अब जगह कह रहा कि अब भाई पढ़ते हैं बढ़िया से, और एक दिन का गैप बचा है, जैसे आज पेपर दे के आए, पेपर दे के आके सो गया खा के। अब उस दिन वो सोता रहा, अगले दिन भी सोता रहा। परसों पेपर था, उसे लगा कि अभी हम 2 बजे सोए हैं तो अब शाम को जाग गए हैं, उन्हें ये नहीं पता था कि अगले दिन शाम को जागे हैं। कह रहा भाई यार अब सिलेबस वगैरह तो बताओ, अब मस्त पढ़ ले, पूरी नींद हो गई है पूरी, अब 1.5 दिन बचा, आराम से पढ़ेंगे। हमको 1.5 दिन नहीं बचा, कल सुबह पेपर है। सो गया 2 बजे, अगले दिन शाम को 8-9 बजे जगह, फिर कह रहा भाई, फिर कह रहा तो अब क्या फ़ायदा, फिर सो गया। कहता सुबह जगा देना, पेपर 7 बजे, कहते 6 बजे जगा देना, कहते कोई फ़ायदे नहीं है पढ़ के। अब इतना सारा सिलेबस होता है, पूरी एक किताब होती है बड़ी, परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्टर भी होता है। और ये बात पहली बार नहीं कर रहे, ये बातें भी बहुत बार हो चुकी हैं। इवन आइसोसेलेस, ये दोनों साइड्स इक्वल होती ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है आपका, बाइसेक्टर होता है। होता है कि नहीं होता है? तो सिंस AE is perpendicular on BC and ABC is an equilateral triangle, hence E is midpoint of BC and D is midpoint of AB. Then according to midpoint theorem we can write that कि DE is half of AC। और जब ख़त्म ही हो गया, कहानी ख़त्म होगी बेटा। E मिड पॉइंट है तो BE तो बेटा हाफ ऑफ BC है ही, D मिड पॉइंट है तो जो BD है वो हाफ ऑफ AB है ही। नाउ सिंस AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC, ये तो पता होगा ना ये क्यों है। बहुत सही, बस यही तो पता होना चाहिए था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। ये लो टिप दो, हाफ ऑफ AB को हम क्या लिख देंगे BD, हाफ ऑफ BC को क्या लिख देंगे, कहाँ गया BC, BE, हाफ ऑफ AC को हम क्या लिख देंगे, हेंस BDE इज एन इक्विलेटरल ऐसे किया होगा ना।